परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए उपस्थित मातृशक्तियों भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सतसंग की गंगा अरे मन चल रहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए भक्ति रस प्रवचन धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाते हैं। पर प्रथम भगवान नाम संकीर्तन, पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए बरसाने वारी की जय।
यमुने महारानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माति पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। कल बीते हुए कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, पितामह भीष्म के समक्ष पांडवों को साथ लेकर के द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचते हैं। प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणाम्। प्रणेमुः पांडवा भीष्मं। प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणाम्। सानुगाः सह चक्रिणाम्। द्वारिकाधीश प्रभु ने प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म का दर्शन किया। द्वारिकाधीश प्रभु ने ही नहीं, पांडवों ने और पांडवों की समस्त सेना ने। द्रौपदी ने प्रश्न किया, पितामह भीष्म ने बड़ा दिव्य समाधान किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासभ्यास योगतः। समासभ्यास योगतः। 28 दिनों तक दिव्य उपदेश किया। अब पितामह भीष्म ने देखा क्या कि उत्तरायण का समय निकट है। जिस उत्तरायण के लिए बड़े बड़े योगी लोग, मुनि लोग, ऋषि लोग प्रतीक्षा करते हैं, पितामह भीष्म ने वह सुंदर स्वर्णिम अवसर देखा और जाना। पांडवों की ओर उंगली करके इशारा कर दिया, अब आप नहीं बोलेंगे, केवल हम बोलेंगे और टेढ़ी टांग वाला सुनेगा, द्वारिकाधीश प्रभु सुनेंगे। द्वारिकाधीश प्रभु सम्मुख हैं। पितामह भीष्म ने पूर्व ही कह दिया कि तब तक आप यहाँ खड़े रहकर प्रतीक्षा करेंगे। कलेवरम यावदिदं हीनोम्य हम। द्वारिकाधीश प्रभु सम्मुख है। भक्त जैसा नचाता है, परमात्मा वैसे ही नाचा करता है। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इवद्युज। भगवान ने पूर्व ही वचन कहा है। तो वह स्वर्णिम समय, जिस समय की योगी लोग प्रतीक्षा किया करते हैं, पितामह भीष्म ने कहा द्वारिकाधीश प्रभु से, द्वारिकाधीश बताइए, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा आप मांगना जानते ही नहीं, लेकिन आज हम मांगेंगे। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मांगिए। पितामह भीष्म ने कहा मैं मांगू और आप देंगे? बोले दूंगा, त्रिवाचा वचन देना होगा। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा क्यों? पितामह भीष्म ने कहा द्वारिकाधीश, अनेक ऐसे अवसर आए हैं जहां पर आपने कह करके अब बाद में वही कह दिया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा
आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। और जिस प्रकार मैं अपने स्वरूपों को जानता हूं, आप अच्छी तरह मेरे स्वरूपों को जानते हैं। मैं ब्रह्म हूं। पितामह भीष्म ने कहा इसमें कोई संदेह है, लेकिन मैं मानव हूं। पितामह भीष्म ने कहा इसमें कोई प्रमाण की जरूरत। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आप मानवीय लीला करने के लिए, इसलिए हम आपको मानव मानते हैं, लेकिन आप केवल मानव भर हैं ऐसा नहीं। नहीं, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचर जगत की आत्मा है। पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं लीलार्थ, पर चराचरात्मा इतना नहीं, अनंत मारोप्य यदंक मंतकम यथोरगम सोप्तमबोधिरजुधि। पूतना ने बालक को कैसे उठा लिया? उस ब्रह्म को, अनंत को, जैसे कोई बालक को उठा ले। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। आप सत्य स्वरूप हैं। आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन सत्य ही है। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं संख्य गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं नृपयोदसौभगम्। वसुदेव जी कहते हैं, विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दः स्वरूपा सर्वबोधिदृक्। बाबा तुलसी के शब्दों में सुनते हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता अनुभव गम्य। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। पितामह भीष्म कहते हैं त्रिवाचा वचन देना पड़ेगा। भगवान ने कहा विश्वास नहीं, विश्वास है। आपके स्वरूप का भी बोध है। आप ब्रह्म रूप में भी हैं, आप मानव रूप में भी हैं, और ब्रह्म होकर के मानव बनते हैं, अजन्मा होकर के जन्म लेते हैं, और चराचर जगत में आप ही व्याप्त हैं। अनंत भी आप ही हैं, अनुभव के विषय भी आप ही हैं। जैसे कि वसुदेव जी कहते हैं, ब्रह्म होकर के बालक भी बन जाते हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। ठीक है, पर भगवान अनेक ऐसे अवसर मिले हैं जहां पर आपने अपनी ही बात का खंडन किया है। तो एक बार त्रिवाचा वचन देने में कोई परेशानी? भगवान ने कहा नहीं, देते हैं। पितामह, आप जो मांगेंगे सो हम देंगे देंगे देंगे। ठीक है। पितामह भीष्म ने कहा आज तक मांगा तो नहीं,
द्वारिकाधीश प्रभु ने कह तो दिया, आप मांगना जानते ही नहीं। पितामह भीष्म ने कहा मांगूंगा। बोले मांगिए। त्रिवाचा वचन दिया हमने। पितामह भीष्म ने कहा द्वारिकाधीश मेरी एक बेटी है जिसका पाणी ग्रहण संस्कार मैं आपके साथ करना चाहता हूं। पितामह का यह कहना हुआ कि पांडवों के पैर तले मिट्टी खिसक गई। द्वारिकाधीश प्रभु ने अपनी उंगली को दांतों तरह दबा लिया, सोचने को मजबूर हो गए। पांडवों के पैर तले मिट्टी क्यों गई? पांडवों ने कहा पितामह भीष्म ने विवाह किया नहीं, कोई सगाई करने आया नहीं, किसी की कन्या ने इनको पति के रूप में वर्ण किया नहीं, कहीं भी इनकी कोई चर्चा सुनने को मिलती नहीं कि विवाह किया है। और आज क्या कह रहे हैं, बाणों की सेज में पड़े रहने से बुद्धि एकदम शुद्ध और सात्विक हो गई है। पर क्या बोल रहे हैं? पांडव लोग नहीं समझ सके। और जब द्वारिकाधीश प्रभु नहीं समझ सके तो पांडव लोग कहां से समझेंगे? जगत का नियंता जब यह सुना कि पितामह भीष्म कह रहे हैं मेरी एक बेटी है जिसका पाणी ग्रहण संस्कार मैं आपके चरणों के साथ करना चाहता हूं, दांतों तले उंगली दबा लिया। पितामह क्या कह रहे हैं? पितामह भीष्म ने कहा द्वारिकाधीश ये क्या किया आपने? मेरी बात को पांडव नहीं समझते, जगत के लोग नहीं समझते, मुझे दुख नहीं होता, पर आप जैसा ब्रह्म सोचने को मजबूर हो गया, दांतों तले उंगली दबा लिया। पितामह क्या कह रहे हैं? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा पितामह सच में बात समझ में आई नहीं। आपका विवाह तो हुआ नहीं, आपकी सगाई तो हुई नहीं, आपको बेटी कहां से मिली? आपको बेटी कहां से हो गई? पितामह भीष्म ने कहा इसी बात का तो दुख हुआ कि आप जैसा ब्रह्म मेरी बात को समझ नहीं सका। द्वारिकाधीश मेरी अपनी बेटी है। हाँ एक बेटी है मेरी। तो पितामह बताइए ना कि आपकी बेटी कौन है, कहां से मिली, कैसी बेटी आपकी? पितामह भीष्म बता रहे हैं। अच्छा उत्तरायण का समय है, वाणों की सेज में पड़े हैं, जगत नियंता द्वारिकाधीश सम्मुख खड़े हैं। अच्छा हम मंदिरों में जब जाते हैं पूजा करने के लिए तो पूजन सामग्री लेके जाते हैं, रोली है, मोली है, अक्षत है, फल आदि है, पुष्प है, पुष्पमालाएं हैं, तरह तरह के पदार्थ लेकर जाते हैं, पूजन करते हैं, माला पहनाते हैं, करते हैं ना। हाँ लेकिन पितामह तो बाणों की सेज में पड़े हैं और गोविंद सम्मुख हैं। और आज यदि वो द्वारिकाधीश के चरणों में पुष्प समर्पित करें तो मिले कहां से? पुष्पमाला समर्पित करना चाहे तो मिले कहां से? तो पितामह भीष्म ने किसी से याचना नहीं की, द्वारिकाधीश प्रभु से कामना की है। पुष्प चढ़ाना चाहते हैं तो पुष्प किसी पेड़ की शाखा से उतार कर लाए हैं नहीं, बोले भावना के पुष्पों को समर्पित कर रहे हैं। तो पुष्प पिताग्रा छंद से, पुष्प ताग्रा छंद से पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं, मतलब श्रद्धा सुमनों को प्रभु द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 11 श्लोकों के द्वारा बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य स्तुति पितामह भीष्म ने द्वारिकाधीश के सम्मुख की। 11 श्लोक मतलब पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय एक मन, 11 इंद्रियों का सहारा लेकर के अपनी
बेटी, बेटी कौन? स्पष्ट करते हैं पितामह भीष्म, बेटी कोई और नहीं, बुद्धि उनकी अपनी बेटी है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती पुंगव, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। द्वारिकाधीश, मेरी अपनी बेटी कोई और नहीं, बुद्धि रूपी मेरी अपनी बेटी है। पितामह भीष्म ने पुष्पताग्रा छंद से स्तुति की, और स्तुति जब किया प्रारंभ तो इति शब्द से प्रारंभ किया। इति, हम लोग पत्र आदि लिखते हैं तो पहले श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, अपने अपने संप्रदायानुसार, इष्ट के अनुसार श्री गणेश करते हैं पत्र लेखन में। और जब विश्राम देते हैं तो इति लिख देते हैं, ऐसा इति लास्ट में, अंत में। पर पितामह भीष्म ने पूर्व ही इति कर दिया। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, इति कर दिया। इति मतलब स्तुति करते करते मैं इति तक पहुंच पाऊंगा क्या, दावा नहीं कर सकता। जीवन क्षणभंगुर है, तो पहले ही इति कर दिया। कब कहां श्वास रुक जाए कोई जीवन का भरोसा नहीं। और फिर कहा, द्वारिकाधीश मेरी अपनी एक बेटी है। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, हाँ आपकी बेटी कौन है? बोले मेरी अपनी बुद्धि मति। इति मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि रूपी बेटी है जिसका पाणी ग्रहण संस्कार में आपके चरणों के साथ करना चाहता हूं। विगतः तृष्णा, मेरी बेटी है। लोग कहते हैं आपकी बेटी है, तो है कैसी? गोरी है, कारी है, लड़ाकू है, समन्वयवादी है, समाजवादी है, समतावादी है, करुणावादी है, ममतावादी है, कैसी है? तो बताना पड़ता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं विगता तृष्णा, वितृष्णा, सांसारिक वासनाओं से सर्वथा परे हो चुकी है। हाँ, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। वासनाओं से सर्वथा परे हो गई है, विशुद्ध है। उसका पाणी ग्रहण संस्कार में आपके चरणों के साथ करना चाहता हूं। द्वारिकाधीश प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पांडव लोग सुन रहे थे। विगता तृष्णा, वितृष्णा, ऐसी मेरी मति। पितामह भीष्म ने मति को बेटी बता करके मति की सार्थकता को समाज में प्रस्तुत किया। बुद्धि रूपी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ होना चाहिए? उसका विवाह किसके साथ होना चाहिए? पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मति को संसार में न लगा करके संसाराधिपति पर लगाना चाहिए। हम लोग अपनी मति से संसार का अन्वेषण करते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। मति का प्रयोग प्रायः छिद्रान्वेषण में ज्यादा होता है। वो ऐसा कर रहा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो यो होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, संसार में उसको उलझा करके रखते हैं, फंसा करके रखते हैं। औरों की तो बात छोड़िए, एक संत थे, बड़े अच्छे संत, अब तो ब्रह्मलीन हो गए। उनको प्रायः हम देखा करते थे। धन संपन्न आश्रम था, राज मिस्त्री लोग लगे रहते थे बराबर। तो मिस्त्री लोग जब दीवार बनाते हैं तो धागा लगाते हैं और उनके यंत्रों का अपना नाम होता है, उसके द्वारा वो लोग नापते हैं, सूत लगाते हैं, दीवार टेढ़ी ना हो जाए, इधर आगे पीछे ना हो जाए, सूत लगा काम करते हैं। शाम तक काम करते मजदूर मिस्त्री, और शाम को जब काम हो जाता तो महात्मा जी देख रेख के लिए निकलते, और जहां काम हुआ वहां निश्चित रूप से पहुंचते। यदि दीवार उठ रही थी तो दीवार के पास जाएंगे, अन्य कोई कार्य हो रहा है तो वहां जाएंगे। तो उनकी आदत थी, उनको बड़ा अनुभव था, बहुत अनुभव था। अब भजन का कितना था ये तो नहीं मालूम हमको, लेकिन बाह्य जगत में जो देखा वो सच में काबिले तारीफ अनुभव था। वो दीवार के पास एक आंख दबा करके एक आंख से पूरी दीवार को देख के लेते और निश्चित रूप से कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। मिस्त्री कहते धागा लगाओ, सूत लगाओ। महाराज जी सूत तो लगा के ही बनाया, नहीं सूत लगाओ। सूत आर पार लगाया तो देखा भले ही 2 सूत का अंतर रहा हो, दीवार में अंतर, राजमिस्त्री चरणों में गिर जाता। महाराज जी सूत लगाने के बाद भी 2-4 सूत का अंतर पड़ ही गया। नहीं, तुमने तो सूत लगाया, मैंने तो सूत नहीं लगाया, मैंने तो केवल अपने आंखों के दूरबीन को लगाया और देख लिया कि कमी ये है। हाँ, यानी हम सब लोग अपनी बुद्धि को, मति को संसार में लगाते हैं, अच्छी बात है, कोई कमी को पकड़ना अच्छी बात है, पर जितना अनुभव संसार का है उससे कहीं ज्यादा अनुभव परमात्मा के चरणों के लिए होना चाहिए। अनुभव और अनुसंधान, छिद्रान्वेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्त्यान्वेषण होना चाहिए। सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदौ तौ ही ना। इस मति की सार्थकता कहां है? बोले भगवत चरणों में लगाने पर है। यदि अपनी मति को भगवत चरणों में लगाएंगे तभी हमारा जीना सार्थक है, तभी ही जीवन पाना सार्थक है। इस बुद्धि के द्वारा परमात्मा के चरणों का चिंतन करना है, भजन करना है, और इतना भजन करना है, इतना भजन करना है कि अंत समय में प्रभु के चरणों को हम प्राप्त हो जाएं। आज स्वास्थ्य कुछ सही नहीं दिख रहा, आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं और कल कथा को विस्तार दे देंगे, ठीक है? हाँ, वृंदावन में गर्मी तो अपने चरम सीमा पर ही है और स्वास्थ्य है, कभी बनता है कभी बिगड़ता है। गोविंद जय जय गोपाल।